हेलो एलटीएस ग्रुप, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर होस्ट कृषाणु। सो बच्चे लोग, मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ कि आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं 15th को अपना वीडियो नहीं डाल पाया ड्यू टू माई पर्सनल प्रॉब्लम। सो मैं आज आप लोग को वीडियो दे रहा हूँ। आप लोग पढ़िए, पेंसिल और किताब खोल के बैठिए। वर्ड मीनिंग्स में बताऊंगा, आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक है। तो आज हम लोग बहुत ही एक इमोशनल, एक अटैचमेंट स्टोरी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का, स्पेशली जो कि है द लास्ट लेसन, फर्स्ट चैप्टर फ्लेमिंगो का। ओके, कौन लिखा है? बाय अल्फोंसो डॉडेट। ओके, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये जो अल्फोंसो डॉडेट है ये एक फ्रेंच नोवेलिस्ट है, ठीक है, जो कि फ्रेंच नोवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये बोला गया है कि जो फ्रेंच को पर्शियन जो वॉर हो रहा था ना, उसको एक्चुअली जर्मन बोला जाता है। तो उसमें वॉर के वक्त क्या हुआ था, फ्रेंच हार गया था, ठीक है। और क्या हुआ, बेसिकली जो फ्रेंच हार गया उसमें जो डिस्ट्रिक्ट है एल्सैक और लॉरेंस जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उसमें एम हैमल बोल के एक टीचर पढ़ाता था फॉर अबाउट 40 इयर्स। तो अभी देखो, कंट्री हार गया ना, तो उसको तो अपना देश छोड़ना पड़ेगा। तो इसी के ऊपर है एक स्टोरी। और उसके बाद हम लोग का एक छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा है जिसका नाम है फ्रांस। तो वो भी ये स्कूल में पढ़ता था, और इस स्कूल में पढ़ते टाइम उसको पहले पढ़ाई समझ में नहीं आता था, अभी उसको बहुत ही सब कुछ अच्छा लगने लगा, ठीक है। इसी बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आते। I started for school very late that morning and I was in a great dread of scolding. तो यहाँ पे बोला है वो उस दिन जल्दी जल्दी सुबह उठ के स्कूल भाग रहा था, जल्दी जल्दी। ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग मतलब, ड्रेड मतलब फियर, उसको डर था कि उसको डांट मिलने वाला है। स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में एम हैमल उन लोगों को क्वेश्चन पूछने वाला था। पार्टिसिपल क्या है? ये एक फ्रेंच ग्रामर चैप्टर है। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। उसको पहला वर्ड ही पता नहीं था। ओके, आई फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, द बर्ड्स वेर चिपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। तो उस दिन क्या था, बहुत ही ब्राइट सनी डे था, वार्म भी था। ओके, तो उस दिन क्या सोचा उसने, और बर्ड्स क्या कर रहे थे, ट्रीज के ऊपर चिपिंग कर रहे थे, मतलब वो लोग गाना गा रहे थे, बर्ड्स। ओके, एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द पर्शियन सोल्जर वेर ड्रिलिंग। जैसे ही सॉमिल फील्ड था, सॉमिल के पीछे क्या कर रहा था, फ्रेंच को पर्शियन जो सोल्जर्स था, जर्मनी का जो सोल्जर्स था, वो लोग क्या कर रहे थे, वहां पे ड्रिल कर रहे थे, मतलब एक्सरसाइज कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। तो उसने क्या सोचा, उसने एक टाइम के लिए सोचा कि जल्द, ठीक है, ये सब मैं भूल जाता हूं, अभी मैं अपना पार्टिसिपल के ऊपर फोकस करता हूँ। ये सब जल्दी जल्दी भूल के वो जल्दी जल्दी से वो भागने लगा। कहाँ? स्कूल पे। When I was past the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battle, the draft, the order of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? तो वो जैसे जैसे अपना स्कूल भागने लगा, उसको एक सामने क्या दिखा, बुलेटिन बोर्ड देखा। बुलेटिन बोर्ड मतलब एक नोटिस बोर्ड रहता है टाउन हॉल के सामने, जहां पे कि दिखाया जाता है कि क्या क्या हुआ है पास्ट 2 इयर्स में। जैसे कि कमांडिंग ऑफिसर ने कुछ कमांड किया है, फ्रेंच हार गया है वॉर में, ये सब बोला जाता है, ठीक है। ओके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। फिर वो सोचने लगा अभी क्या मैटर हो सकता है ये बुलेटिन बोर्ड में। ओके, देन आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो। द ब्लैकस्मिथ वॉचर हु वाज देयर विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन। तो क्या हुआ, उस वक्त वो जल्दी जल्दी जैसे जाने लगा, उस वक्त उसको ब्लैकस्मिथ जो वॉचर था, वॉचर ने उसको क्या बोला कि वॉचर वो अपना अप्रेंटिस जो था, उसका जो एम्प्लॉय जो था, उसका हेल्पर जो था, उसके साथ ही वो रहता था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी। बुलेटिन पढ़ते पढ़ते मेरे को बुलाया। क्या बुलाया? डोंट गो सो फास्ट बब, गेट टू स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तुम्हारे पास बहुत टाइम है अभी, तुम जल्दी जल्दी स्कूल मत जाया करो, मत जाओ, ठीक है, बहुत ही टाइम है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। तो उसने क्या सोचा कि ब्लैकस्मिथ उसका फन कर, मतलब उसका मजाक बना रहा है। एम हैमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच एम हैमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। तो क्या क्या उसने जल्दी जल्दी भाग के वो एम हैमल का गार्डन में जाके पहुंच गया। ओके, usually when school began there was a great bustle
which could be heard out in the street. The opening and the closing of desks. Lesson repeated at unison. मतलब क्या हुआ, जैसे वो स्कूल में गया, स्कूल जाते ही क्या होता है, हम लोग का एक आवाज सुनाई देता है कि हाँ बच्चे लोग आया है, बच्चे लोग आया है, यहाँ पे सब कोई बैठे हैं, आवाज हो रहा है, ठीक है। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क मतलब क्या होता है, बच्चे लोग डेस्क ओपन कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, ठीक है, इसका आवाज हम लोग को सुनाई दे रहा है। वेरी लाउड विथ आवर हैंड ओवर आवर ईयर्स। तो वो लोग क्या कर रहा था, अपना लेसन जो है, एक तो आवाज हो रहा था स्कूल का, वो सुनाई दे रहा था, ठीक है। उसके बाद डेस्क का आवाज हो रहा था। लेसन जो रिपीटेड होता है, यूनिसन मतलब क्या है, एट द सेम टाइम सभी बच्चे लोग रिपीट कर रहे हैं, उसका आवाज आ रहा था लाउडली, जोर जोर से। आवर हैंड ओवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। जो हम लोग का जो हैंड्स है वो कान में रख के हम लोग क्या करते हैं, उसको बोलते हैं, बोलने के बाद क्या होता है, हम लोग को अपना आवाज सुनाई देता है। वैसे ही बच्चे लोग वहां पे पढ़ रहा था। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। जैसे कि टीचर्स लोग बोलते हैं ना, मतलब रूलर को टेबल में रैप करते हुए बोलते हैं ना कि शट अप, डोंट मेक नॉइज, वैसा बोल रहा था। बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल। अभी क्या था, सब कुछ स्टिल था, शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट आउट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। तो वो क्या सोचा, काउंटेड मतलब यहां पर डिपेंड अपॉन रहना, और कमोशन मतलब क्या है, नॉइज एंड कंफ्यूजन, ओके, नॉइज बेसिकली। तो क्या सोचा फ्रांस ने कि वो जल्दी जल्दी जाएगा, ये आवाज में वो चुपके से अपना डेस्क में जल्दी से चला जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं, सब कुछ शांत था, जैसे संडे मॉर्निंग जैसा। ओके दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। एकदम शांत था, चुपचाप था। ओके, थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट ऑलरेडी इन देयर प्लेस एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। तो उस दिन उसने क्या देखा कि उस दिन बहुत ही सब कुछ शांत था, ठीक है, और एम हैमल क्या कर रहा था, एक रूलर लेके क्लास में अप एंड डाउन चल रहा था। ओके, सो नेक्स्ट देखो, आई सॉ माई क्लासमेट ऑलरेडी इन देयर प्लेस एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। Clear? Okay. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. तो तुम लोग इमेजिन कर पा रहे हो ना, एक तो वो डर रहा था बेचारा कि उसको पार्टिसिपल को याद नहीं हुआ, ठीक है, कुछ उसको आता नहीं है, और उसके बाद एक डर भी था, और उसके बाद उसको क्या था, वो ब्लश भी कर रहा था। क्यों, उसका फेस इतना लाल हो गया था, ऐसे तो वो भाग भाग के आया, हाफते हाफते स्कूल पहुंचा वो, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, बट नथिंग हैपेंड। उस दिन वैसा कुछ हुआ ही नहीं, जैसे जैसे हम लोग सोचते ना, भाई आज तो टीचर डांटने वाले हैं, क्या होगा, ठीक है, उस दिन उसके साथ कुछ होता ही नहीं है, तो वैसा ही हुआ फ्रांस के साथ। बट नथिंग हैपेंड। एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वेर बिगिनिंग विदाउट यू। तो एम हैमल ने क्या बोला, तुम जल्दी से जाओ, जल्दी से जाके अपना बेंच में बैठ जाओ, ठीक है, क्योंकि हम लोग अपना क्लासेस शुरू करने वाले थे तुम्हारे बिना। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. मतलब वो जैसे जंप करके डेस्क में बैठा, एमएमएल कुछ नहीं बोला, जैसे ही डेस्क में गया उसके बाद बहुत ही वो डरा हुआ था, और उसने क्या नोटिस किया कि उसने अपने टीचर को देखा, वो एक ग्रीन ब्यूटीफुल ग्रीन कोट के साथ, ठीक है, हिज फ्रिल्ड शर्ट मतलब फोल्ड किया हुआ शर्ट, ओके, शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप। क्या था, छोटा सा एक ब्लैक सिल्क कैप पहना हुआ था, और एम्ब्रॉयडरी दैट ही नेवर ओवर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज। इंस्पेक्शन और प्राइस डेज में वो बेसिकली वो ब्लैक सिल्क कैप और वो ग्रीन कलर का कोट पहनता था। Beside the whole school seemed so strange and solemn. होल स्कूल क्या लग रहा था, स्ट्रेंज मतलब किसी को कुछ पता ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है किसी को। सोलेम मतलब बहुत ही सीरियस था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट was to see on the back benches that were empty, always empty, the villages people sitting quietly like ourselves. तो जैसे कि वो स्कूल आता था, वो स्कूल आते वक्त देखता था कि बैक बेंच हमेशा खाली रहता था, कोई भी नहीं रहता था, लेकिन आज उसने क्या देखा कि सब विलेजर्स पीछे बैठे हुए हैं, ठीक है, ओके, द विलेजर्स वर सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, ओके,
ओल्ड हॉर्सर, कौन कौन बैठा था अभी? ओल्ड हॉर्सर विथ हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट पहन के ओल्ड हॉर्सर बैठा था। हॉर्सर मतलब यहाँ पे पर्सन को बोला गया है, ठीक है। द फॉर्मर मेयर मतलब पुराना एक्स मेयर जो था, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और बहुत जने बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड एंड हॉर्सर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर। ओल्ड प्राइमर मतलब बच्चे लोग का छोटा किताब, जो बच्चे लोग पढ़ते हैं ना, छोटा मतलब छोटा किताब नहीं, एक्चुअली बच्चे लोग का किताब जिसमें ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल लिखा रहता है, वो वाला। ओके, वो अपना थंब पे खोल के बैठा हुआ था, एज में पकड़ के, ठीक है। हेल्ड इट अपॉन हिज नीज, नी के ऊपर वो खोल के बैठा हुआ था। कौन? ओल्ड हॉर्सर। और स्पेक्टिकल्स पहना हुआ था, वो स्पेक्टिकल्स के थ्रू वो देख रहा था क्या लिखा है। ओके, while I was wondering about it all, Mr. M. Hamill mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he used to me said, my children, this is the last lesson I shall give you. तो यहाँ पे एम हैमिल क्या बोले कि जैसे वो सब कुछ देखा, देखने के बाद क्या नोटिस किया कि उसने बोला, एम हैमिल ने बोला, एक जेंटल टोन के साथ बोला, क्या बोला बच्चे लोग को कि ये हम लोग का लास्ट लेसन है जो मैं आप लोग को देना चाहता हूं, ठीक है। और द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेक एंड लॉरेंस। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव। तो उसने ये भी बोला है कि कल से तुम लोग का नया जर्मन टीचर आने वाला है, जैसे कि जर्मन जीत चुका है फ्रांस के ऊपर, मतलब फ्रेंच के ऊपर, ठीक है। तो नया टीचर आने वाला है जो तुम लोग को कल से क्लासेस स्टार्ट करेगा, और आज मैं चाहता हूं कि आप लोग ध्यान से अटेंटिवली मेरा क्लास सुने, ठीक है। What a thunderclap these words were to me, मतलब ये सुन के फ्रांस एकदम से शॉक हो गया, अरे एम हैमिल ने ये क्या बोल दिया। Oh, the riches, that was what they had put up at the town hall। अभी फ्रांस को समझ में, अच्छा क्या लिखा हुआ था टाउन हॉल में, ठीक है। My last lesson, why I hardly knew how to write। तो फ्रांस ने बोला मेरा लास्ट लेसन, मेरे को तो हार्डली, मेरे को पता ही नहीं है कैसे लिखता है फ्रेंच, कैसे बोलना चाहिए फ्रेंच। ओके, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर, देन ओह हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माय लेसन। वो वहां पर क्या सोचा, उसको रुक जाना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए क्या है फ्रेंच लेसन। तो वो बिना पढ़े हुए लेसन को वो क्या कर रहा था, सीकिंग बर्ड्स एग, मतलब वो बर्ड्स को देख रहा था कि एग दे रहा है, ठीक है। और क्या देख रहा था, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार मतलब यहाँ पे बोला गया है कि रिवर साइड एरिया, ठीक है। रिवर साइड एरिया को यहाँ पे सार बोला गया है। ओके बच्चों, ठीक है। नाउ my books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and the history of the saints were old friends now that I couldn't give up। तो इतना सारा जो बुक्स था, हिस्ट्री का था, ग्रामर का था, ठीक है, इतना सारा बुक्स उसको जो हेवी लगता था पहले, उसको कैरी करने में बहुत ही हेवी लगता था, नहीं जा पा रहा है वो, ठीक है बेचारा, अभी वो सब उसको अच्छा लगने लग गया, बहुत ही अच्छा। जैसे कि एक ओल्ड फ्रेंड्स हमको मतलब मेरे को छोड़ के चला जा रहा है, हम लोग को छोड़ के चला जा रहा है, बॉन्डिंग खत्म हो गया है, वैसा लग रहा था उसको। ओके, नाउ and M. Hamill too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his rule and how cranky he was। cranky मतलब short tempered था M. Hamill, ठीक है। जैसे ये सब बात सुना ना, तो M. Hamill, तो फ्रांस को क्या लगा कि वो सब कुछ भूल गया M. Hamill के बारे में, कि जैसे वो चिल्लाता था फ्रांस के ऊपर, यूं गुस्सा आ जाता था उसको फ्रांस के ऊपर, ठीक है, वो सारा सब कुछ भूल गया है वो फ्रांस, और उसको सब कुछ अच्छा लगने लग गया है। Poor man, it was in honor of his last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old man of the villagers were sitting there in the back of the room। अभी फ्रांस को समझ में आया कि वो अपना मतलब सॉरी उसका क्लास का पीछे में विलेजर्स क्यों बैठे थे, क्योंकि एम हैमिल कल से और फ्रेंच लेसन नहीं करवाने वाला था, जर्मन का टीचर आने वाला था। ओके, इट वाज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। इट वाज वेरी वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years of faithful service and of showing the respect for the country that was there no more। तो विलेजर्स लोग आए थे किस लिए,
टीचर एमहैमल को 40 इयर्स का जो उसने सर्विस दिया उसको बधाई देने के लिए आए थे, और वो लोग भी सॉरी फील कर रहे थे कि वो लोग ने क्यों फ्रेंच नहीं सीखा। ठीक है, एमहैमल ने जो रिस्पेक्ट जो दिखाया है बच्चे लोग को पढ़ाते वक्त, जो करेज दिखाया है, उसको वो सबके लिए सब मतलब विलेजर्स लोग आए हैं उसको अप्रिशिएट करने के लिए। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. तो ये सब जैसे वो सब सोच रहा था, क्या हुआ? I heard my name called. फ्रांस ने सॉरी एमहैमल ने फ्रांस को बुलाया। ठीक है तो उसका टर्न था क्या करने? रिसाइट करने में, बोलने में। ठीक है What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle, all through very loud and clear and without one mistake. तो बेचारा बहुत ही कॉन्फिडेंट हो गया था कि चलो आज मैं बोल के ही रहूंगा, डिसाइड करके रहूंगा सबके सामने। ठीक है सॉरी, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, क्या हो गया था? बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट वर्ड में क्या हुआ? फ्रांस मिक्स्ड अप हो गया। क्या चीज के लिए मिक्स्ड अप हो गया? उसको पता ही नहीं था क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, उसको मतलब सही से पढ़ना भी नहीं आ रहा था। जैसे वो चिल्ला के बोलने गया वो वहीं अटक गया। ठीक है, थैंक यू एलटीएस टीम हेल्प करने के लिए। सो चलो फिर से मैं आप लोग को बता मतलब ये चीज बोलता हूं। कहां थे हम लोग? या ओके। But I got mixed up on the first word and stood there holding on to my decks, my heart beating and not daring to look up. तो जैसे वो फुल्ली कॉन्फिडेंट खड़ा हो गया फ्रांस बेचारा, ठीक है, वो सोचा कि अच्छे से पढ़ेगा सबके सामने, उसका लास्ट फ्रेंच लेसन है। जैसे वो पहला वर्ड बोलने गया अटक गया। उसके बाद उसका ना हिम्मत ही नहीं हो रहा था कि वो सिर उठा के सामने देखे। ठीक है, I heard एमहैमल say to me, I won't scold you little France. तो उसने क्या सुना एमहैमल का मुंह से कि आई वोंट स्कोल्ड यू, मैं तुमको डांटने नहीं वाला हूं मेरा छोटा लिटिल फ्रांस। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुमको बहुत ही खराब लग रहा होगा, है ना। सी हाउ इट इज एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो। जैसे कि हम लोग अपने आप बोलते हैं ना कि चलो हम लोग नहीं पढ़ेंगे आज भाई, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, तो वैसा ही सेम हो गया था फ्रांस के साथ। ठीक है, and now you see where we have come out. That's the great trouble with Alsac. She puts off learning till tomorrow. So यहाँ पे क्या बोला है? फ्रांस, ये सिर्फ तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरा एल्सेक मतलब डिस्ट्रिक्ट का प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि ये लोग अपना काम बाद में करने के लिए ये लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, and now you see where we have come out. तो अभी देखो हम लोग कहाँ आके पहुंचे। Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language. तो अभी सोचो जर्मनी, जैसे कि अभी जर्मन आने वाले है ना, तो जर्मन का आदमी लोग क्या सोचेगा कि ये फ्रेंच, ये अपने आप को फ्रेंच बोलना है, इसको ना फ्रेंच बोलना आता है ना लिखना आता है। ठीक है, बट यू आर नॉट द वर्स्ट फॉर लिटिल फ्रांस। तो ये फ्रांस को एमहैमल बोल रहे हैं कि तुम ही खाली यहाँ पे होता है ना कि खराब हो, बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में हो, वैसा तुम नहीं है। ये पूरा एल्सेक शहर का ही पूरा किस्सा है, सेम किस्सा है। ओके, योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्शियस। कहीं दूर पहुंच गया क्या मैं? नहीं, हाँ सॉरी, देखो, हाउ इट्स प्रिटेंड टू फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट ओन लैंग्वेज। ठीक है, नाउ बट यू आर नॉट द वर्स्ट फॉर लिटिल फ्रांस। We have all a great deal to reapproach ourselves. हम लोग के पास फिर से reapproach मतलब जो हम लोग हार गए, जो हम लोग सीख नहीं पाए, हम लोग फिर से उसको reapproach कर सकते हैं, मतलब रीस्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mill so as to have a little more money. तो यहाँ पे क्या बोला गया है? एमहैमल ने बोला है फ्रांस को कि देखो तुम्हारे पेरेंट्स लोग भी तो नहीं चाहते थे ना, उतना इंटरेस्ट नहीं था कि तुम जाओ जाके पढ़ाई करो। वो लोग क्या चाहते थे? तुम लोग फार्म पे काम करो या मिल्स पे काम करो कि थोड़ा दो पैसा कुछ ज्यादा आ जाए, तो उन लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा बेटर होगा। एंड आई, और मेरे को भी तो ब्लेम करो तुम लोग,
मतलब फ्रांस को बोला है कि मेरे को भी तो ब्लेम करो. आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो. क्यों? हैज आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई प्लांट्स, my flower, instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? तो अभी एमएमएल बोल रहा है मेरे को भी ब्लेम करो. मैं भी तुमको क्लासेस के दौरान मैं तुमको बोलता था जाके जाओ मेरे पौधों में जाके पानी देके आओ, और जब मैं खुद जब फिशिंग के लिए जाता था मैं तुम लोग को मतलब हॉलीडेज नहीं देता था, मतलब स्कूल उस दिन बंद रहता था, क्लासेस नहीं होता था. ठीक है. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, ऐसे करके बहुत ही रोज रोज, मतलब एक होता है ना, पढ़ाई नहीं होता था, चैप्टर्स खत्म नहीं होता था. ठीक है. M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world. M. Hamel फिर क्या बोला? M. Hamel ने बोला कि ये दुनिया का सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है. कौन सा? अपना फ्रेंच लैंग्वेज, उन लोग का फ्रेंच लैंग्वेज. द क्लियरेस्ट, ये लैंग्वेज बहुत ही क्लियरेस्ट है, लॉजिकल है, मतलब सोचने वाला, मतलब सोच के बोलो. ठीक है. दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, हम लोग को इसको गार्ड करके रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए. बिकॉज वेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड मतलब क्या है? मेकिंग समवन स्लेव मतलब सर्वेंट. ठीक है. as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. मतलब यहाँ पे एम हैमल क्या बोलना चाह रहा है? यहाँ पे एम हैमल बोलना चाह रहा है कि जैसे जैसे तुम अपना लैंग्वेज, अपना जो खुद का मदर टंग है ना, उसको तुम जितना जल्दी सीख पाओगे उतना जल्दी तुम दूसरे कुछ लैंग्वेजेस को अप्रोच कर पाओगे. ठीक है. अप्रोच करने से क्या होगा? तुम्हारा ही फायदा होगा, दूसरा लैंग्वेजेस सीख पाओगे जल्दी जल्दी. ठीक है. नाउ Then he opened the grammar and read us our lesson. Grammar book खोला, फिर वो अपना लेसन पढ़ना चालू किया. I was amazed to see how well I understood it. उस दिन उसको सब कुछ समझ में आ गया था. जो चैप्टर्स उसको समझ में नहीं आ रहा था, जो ग्रामर उसको पढ़ना नहीं अच्छा लगता था, उस दिन उसको सब कुछ समझ में आ गया. अजीब है ना? देखो. All he had seemed so easy, I think too, that I had never listened so carefully. तो उसने क्या बोला? so easy, मैं पहले क्यों नहीं सुना? वो मन ही मन में उसको बहुत ही गिल्ट फील हो रहा था. ठीक है. and that he had never explained everything with so much patience. और ये भी बोल रहा था कि या तो एम हैमल सही से नहीं पढ़ा है या तो मैंने नहीं सुना सही से. ठीक है. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our head at one stroke. मतलब जाने से पहले एम हैमल हम लोग को सब कुछ सिखा के जाने वाला था, सब कुछ बोल के जाने वाला था. ठीक है. एट वन स्ट्रोक मतलब एक ही शॉट में. ठीक है. कि हम लोग का सब कुछ दिमाग में घुस जाए एट वंस. नाउ आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग. दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, राइटिंग इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंडराइटिंग. क्या लिखा था? ब्यूटीफुल राउंड हैंडराइटिंग में फ्रांस एल्सेक. तो ग्रामर के बाद राइटिंग का क्लास था. फिर एम हैमल ने अपना एक नया कॉपी निकाला जिसमें फ्रांस एल्सेक करके लिखा हुआ था. ठीक है. दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम. देख के कैसा लग रहा था? देख के लग रहा था कि छोटा छोटा फ्लैग डेस्क में रॉड के साथ लगा हुआ है. मतलब इतना अच्छा से वो उस दिन दिख रहा था क्योंकि लास्ट डे था ना, इसीलिए. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. तो आउट मतलब यहां पर शुड हैव. ठीक है. यहां पे क्या बोला गया है कि आप लोग को देखना चाहिए था उस दिन सब कुछ कितना शांत था, क्वाइट था, सब कोई अपना अपना काम कर रहा था. ओके. द ओनली साउंड वाज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर. वंस सम beetle flew in, but nobody paid any attention to them, not even the little ones. कोई भी अटेंशन नहीं दिया. इतना शांत था, सब कोई अपना काम करने में इतना बिजी था. एक बिटल आ गया था क्लासरूम में, कोई भी उसको ध्यान नहीं दिया. ठीक है. बच्चे लोग भी ध्यान नहीं दिया. सब कोई अपना अपना काम करने में बिजी हुआ था, बिजी हो रखा था. ठीक है. Who worked right on tracing, oh sorry, but nobody paid attention. Okay, not even the little ones who worked right on tracing their fish hook as if it was French. True, on the roof the pigeon cooked very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? तो फ्रांस ने क्या सोचा, जब सब कोई अपना अपना काम कर रहा था तो उसने सुना क्या सुना कि
पीजन्स है, फिश हुक, यहाँ पर पीजन्स का पॉज को मतलब समझाया गया है, ठीक है। तो वो लोग आवाज कर रहे थे, तो जैसे आवाज कर रहे थे फ्रांस को क्या लगा कि ये लोग भी अभी जर्मन बोलने वाले हैं, फ्रेंच नहीं बोलने वाले ये लोग, इन लोग को भी जर्मन सिखाया जाएगा। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair. तो जैसे ही सब अपना वो लिखना मतलब राइटिंग का पार्ट खत्म करके जैसे ही वो देखा एम हैमल की तरफ, उसने क्या देखा कि एम हैमल मोशनलेस, उसका उनका कोई मोशन ही नहीं है, ठीक है, चेयर पे बैठे हुए हैं, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने ये सोचा कि उन्होंने सोचा नहीं, सॉरी, फ्रांस ने ये देखा कि वो कैसे मोशनलेसली बैठे हैं, सब कुछ तार रहे हैं, मतलब देख रहे हैं सब एक एक चीज, उसको फिर उसको वो ड्राइंग को वॉल में सब कुछ देख रहे हैं कि वो सब कुछ अपना माइंड पे रखना चाहता था, मेमोरीज वो भूलना नहीं चाहता था, ठीक है। एम हैमल फैंसी मतलब उसको सब कुछ एक सरप्राइजिंग मतलब नया नया टाइप का लग रहा था, ठीक है, जैसे कि नया स्टार्ट हो रहा था, मतलब नया स्कूल वैसा लग रहा था। For 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, 40 years तक वो एक ही जगह पे था, एक ही काम कर रहा था, उसका गार्डन वगैरह भी था, ठीक है, ये भी मेंशन किया है। Just like that, only the desks and benches had been worn smooth. Worn मतलब old, okay, smooth मतलब इतना सर्विस दिया एम हैमल ने कि वो जो बेंच जो था ना एक रिजिड फॉर्म में रहता है, वो भी स्मूथ हो गया बेंच। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वेर टॉलर एंड द होप वाइन्स दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफटॉप। तो वॉलनट ट्रीज है, ठीक है, जो कि बहुत ही लंबा हो चुका है। होप वाइन्स जो प्लांट किया था वो ट्वाइंड मतलब घूम घूम के, क्लाइमर है ना वो, घूम घूम के वो छत का मतलब उनका क्लास का विंडो तक आ गया था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट लीव इट ऑल। उसका कैसा मतलब दिल उदास सा हो गया ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के जाने वाला था इमानुएल, ठीक है। ये फ्रांस उसको देख के रियलाइज कर रहा था कि कैसे उसका मतलब जो एक्सप्रेशन था, एक्सप्रेशन के दौरान how it must have broken his heart, leave it all, poor man, to hear his sister moving about the room above, packing their trunk. तो उसके बाद क्या सुना कि उसका सिस्टर ट्रंक लेके आ रहा था, मतलब लगेज लेके आ रहा था, जैसे उसको नेक्स्ट दिन कंट्री छोड़ के जाना होगा। For they must leave the country next day, but he had the courage to hear every lesson to the very last. उसको करेज है कि मैं सुन के जाऊंगा, सब लेसन मैं आज ही सुन के जाऊंगा, ओके। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबीज चांटेड देयर बा बी बो बू। तो ये राइटिंग के बाद उन लोग का क्या लेसन था, हिस्ट्री लेसन था, ठीक है। उसके बाद बेबीज लोग चांट कर रहा था, जैसे बोलते हैं ना नए नए बेबीज लोग जैसे सीखते वे लोग चांट कर रहा था, बा बे बी बो बू, ओके। Down there at the back of the room, old Hauser had put on the spectacles and holding his primer in hands, spelled the letters with them. तो ओल्ड हॉसर भी बच्चे लोग के साथ बोल रहा था, जो बच्चे लोग चांट कर रहे थे, ओके। You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. तो कैसा लगा उसको लगा कि आवाज कैसा आ रहा था, मतलब वो हॉसर का, ओल्ड हॉसर का, रो भी रहे थे फिर बोल भी रहे थे, तो सुनने में ना एक अजीब सा आवाज आ रहा था, हंसी भी आ रहा था फ्रांस को, ठीक है, इमोशन की तरह हंसने भी लगा, रोने भी लगा, दोनों। हाउ वेल आई रिमेम्बर्ड इट, दैट लास्ट लेसन, कैसे मेरे को याद था वो लास्ट लेसन। At once the church clock struck 12. Then the Angelus मतलब प्रेयर जो चर्च में होता है, जैसे ही 12 बजा वैसे ही एंजेलस जो प्रेयर है चर्च में शुरू हो गया, ठीक है। At the same moment the trumpet of the Persian returning from the drill. सेम मोमेंट में क्या सुनाई दिया कि ट्रम्पेट का आवाज खत्म हो रहा है, सोल्जर्स लोग वापस आ रहे हैं, ठीक है। The trumpet of the Persian returning from the drill sounded under out window. M. Hamel stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall.
तो यहाँ पे एम हैमिल को पेड फेस में वो खड़ा हुआ और उसको देखने में इतना लंबा लग रहा था ना, ठीक है। माई फ्रेंड सेड ही आई बट समथिंग चोक हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। तो कुछ उसका गला में चोक कर रहा था, वो जैसे बोलने वाला था, आई बोल के स्टॉप हो गया, ठीक है। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की तरफ घूमा, घूमने के बाद क्या किया, took a piece of chalk and bearing on with all his might he wrote as large as he could, as large as he could। उसने क्या लिखा, लीव सॉरी विवे ला फ्रांस, विवे ला फ्रांस मतलब लॉन्ग लीव फ्रांस, ठीक है, ये लिखा। देन ही स्टॉप्ड एंड लर्नड his head against the wall and without a word he made a gesture with his hand, school is dismissed, you may go। तो जैसे ये लिखने के बाद उसने क्या बोला, एक जेस्चर बनाया कि जाओ बच्चे लोग, आज तुम्हारा स्कूल खत्म हो गया। तो देखो ये जो स्टोरी है ना बच्चों, ये स्टोरी बहुत ही एक इमोशनल स्टोरी है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का स्टोरी होता है खत्म। कमेंट करके जरूर बताना कि मॉरल मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, आप लोग को क्लासेस कैसा लगा, ठीक है। और क्या करना है, क्लास को शेयर करना है, कमेंट करना है एंड लाइक द सेशन। जय हिंद, जय भारत।